मैं अनिरुद्ध कुमार फिर आप लोगों के साथ अगली कड़ी में जुड़ रहा हूँ। अभी तक हमारे 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा है। ग्रामीण परिवेश से स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो लोकल एग्ज़ाम्स हैं, लेखपाल राजस्व का, पटवारी का, SSSC का, PCF, ACF और समीक्षा अधिकारी 2016, 19, 20, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन, यानी कि उत्तर प्रदेश लोकल से। और जो हम सामान्य अध्ययन चला रहे हैं, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सभी क्वेश्चन जो है हम मिक्स करके चलेंगे। सारे अपर और लोअर एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कड़ी में, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए, कल हम लोगों ने कर लिया था, उसी के आगे क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन है 1958 से राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो हमने बताया था आगरा। आगरा के बाद में हमारे राज्य की जो राजधानी थी वो इलाहाबाद 1958 से बनी। 1958 तक आगरा थी, आगरा के बाद में राजधानी को ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद कर दिया गया और इलाहाबाद के बाद में लखनऊ को भी राजधानी बनाया गया, पहले अस्थाई, और इसके बाद में 1950-52 के बाद से उसको स्थायी राजधानी बना दिया गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। देख लीजिएगा अगला, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया? इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। 9 मार्च 1980, 9 मार्च 1993, 9 मार्च 1995, 9 मार्च 2010। तो जो इसका सही आंसर है, राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था 9 मार्च 1993 को। कब किया गया? 9 मार्च 1993 को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए अगस्त 2014, अगस्त 2004, जनवरी 2005, मार्च 1981। तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को समान कंडीशन में लाने के लिए, समानता को विद्यमान करने के लिए, सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगस्त 2004 में महिला आयोग का गठन किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आपकी सुविधा के लिए हम इसका आंसर लगा दे रहे हैं, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन ए लखनऊ 1940, आगरा 1940, कन्नौज 2010, मेरठ 1936। तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो लखनऊ 1940 से संपूर्णानंद कारागार स्थित है। ये प्रशिक्षण संस्थान है, कारागार में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कारागार से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है उसमें जो पुलिस, जेलर पुलिस की भर्ती होती है, तो उसके प्रशिक्षण के लिए जो लखनऊ में एक 1940 से एक संस्थान जो है कार्य कर रहा है, तो उसका सही आंसर है लखनऊ 1940। अगला इसी कड़ी में, राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र स्थापित है? राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र स्थापित है? तो इसका ऑप्शन ए गाजियाबाद, बी मेरठ, सी वाराणसी, डी नैनी प्रयागराज। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र या संस्थान आपके गाजियाबाद में है। मेरठ में मृदा संस्थान है। वाराणसी में चावल अनुसंधान संस्थान को अभी मोदी सरकार में स्थापित किया गया, BHU के प्रांगण में। नैनी कृषि से संबंधित जो बायोलॉजिकल, जो पादप, जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, नए नए जो संस्करण करते हैं, वो नैनी में उसके लिए एक केंद्र स्थापित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन बरेली, कानपुर,
हरदोई, सीतापुर। तो देख लीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है बरेली। बरेली में वर्णशंकर यानी जो हाइब्रिड प्रजाति के जो जानवर जो उत्पत्ति किए जाते हैं, पशु उत्थान किया जाता है उनका, तो वो आपके उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की बात की है कि गन्ने को लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बहुत सुर्खियों में रहती है। किसानों की बड़ी समस्या है, गन्ना का जो है उनको रेट नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। अक्सर जो है इसको लेकर के किसान परेशान रहते हैं, आत्महत्याएं भी करते रहते हैं, क्योंकि गन्ना बहुत मेहनत वाली फसल है, समय भी ज़्यादा लेती है उगने में, मेहनत भी लगती है, पैसा भी खर्च होता है। तो उनका जब पैसा समय से नहीं मिलता है तो किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के पूरे देश में जो है बातें होती, चर्चा होती रहती है, चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए शाहजहाँपुर, बी अलीगढ़, सी एटा, डी मैनपुरी। तो हमें पता होना चाहिए कि गन्ना की जो बेल्ट हमारी है वो शाहजहाँपुर, हरदोई, सहारनपुर इस क्षेत्र में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शाहजहाँपुर। आगे देखते हैं इसी क्रम में हम देखते हैं आगे इतिहास, भूगोल और विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे सामान्य में, कि बहुत ज़रूरी है, एक साथ में सबको लेके चलना है। तो इसी कड़ी में हम देख ले रहे हैं आगे तो सामान्य इतिहास में आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए? क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने जो है, कौन कौन ऐसे स्थान थे जहाँ पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन दिया ए नागपट्टनम, भरूच, आगरा। ऑप्शन बी सूरत, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो इस तीनों ऑप्शंस में जो स्थान दिए गए वो सभी स्थान जो डचों के व्यापारिक केंद्र थे। देख लेते हैं। नागपट्टनम 1658 में, चिंसुरा 1653 में, मछलीपट्टनम 1605 में, सूरत 1616 में, भरूच 1619 में, आगरा 1619 में, कोचीन 1663 में, अहमदाबाद 1619 में, पटना 1638 में। तो ये जो इनके व्यापारी केंद्र थे वो इस समय ऐसे स्थापित किए इन लोगों ने। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? जो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व इनमें से किसने जो है स्वराज दल का समर्थन किया था? विधानसभा जो थी हमारी उसमें जो है, तो ये पूछा है, देख लेते हैं। एम ए जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो एम ए जिन्ना है। जान लेते हैं इनका समर्थन का कारण क्यों किया था। 16 नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। प्रथम जीत में इन्हें संतुष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्यों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधेयक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। तो जो विधायक मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ में थे। तो जिन्ना ने जो है उस समय स्वराज्य का समर्थन किया। अगला इसी कड़ी में देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत में सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे इन्होंने किस वर्ष भारत में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1903, 1904 और 1905। तो इसका सही आंसर होगा 1905। देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया।
वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक तरीकों से भारतीय राज्य के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात विशेष सदस्य थे, जो प्रख्याता थे सदस्य थे ये थे। तो इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या भारत सेवक मंडल की जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, वो सन 1905 में की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी। इसी अगली कड़ी में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र पुणे, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश झांसी, राजस्थान जोधपुर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कृषि संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। महाराष्ट्र पुणे में वैज्ञानिक केंद्र है। उत्तर प्रदेश झांसी में चारा अनुसंधान है। जोधपुर में कजरी है, जो शुष्क उद्योग या शुष्क कृषि के लिए जो जाना जाता है। कजरी जो है सेंट्रल एरिड जोन एरिया के लिए है, वो राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नई दिल्ली होगा। भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? इसका ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मार्मा गोवा। इसके ऑप्शन देख लिए हैं, डी मार्मा गोवा से। तो इसका सबसे गहरा जो है बंदरगाह दिए गए ऑप्शन में पारादीप है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो है आपका पारादीप। देख लेते हैं पारादीप की स्थिति क्या है। कांडला जो है वो आपका 4.6 मीटर गहरा है, कोचीन 12.8 मीटर, पारादीप जो है 17.1 मीटर तथा मार्मा गोवा 14.4 मीटर गहरा है। तो इनमें से सबसे गहरा आपका पारादीप हो गया। पारादीप भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह होने के साथ साथ में जो हम अगर भारत की बात करें, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है, जो हमारे 15 मुख्य बंदरगाह हैं 17, उनमें से बंदरगाह विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आप जान ही रहे आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो हमारा पारादीप उड़ीसा, मार्मा गोवा, कोचीन बंदरगाह आपका केरल, कांडला आपका गुजरात में है। तो आगे देख लेते हैं। विश्व में तबाही का कारण बना कोरोना वायरस चीन के किस शहर से प्रकट हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जिसमें जो है कोविड-19 या कोरोना को लेकर के क्वेश्चन पूछे ना जाए। तो इसका जो है सही आंसर होगा चीन का वुहान शहर है। चीन के वुहान शहर से दिसंबर में ऐसे केसेस आना स्टार्ट हुआ और देखते देखते उसने थोड़े ही समय में, यानी कि 4 से 5 महीने में पूरे विश्व को अपने जाल में लपेट लिया और एक बहुत बड़ी आफत काल या आपातकाल या महामारी या संक्रमण कालीन की स्थिति उसने पैदा की, जिसको लेकर के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में मानव व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है बीजिंग, झिंजियांग, वुहान, संघाई। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि वुहान। ये वुहान से प्रकट हुआ है, चीन के वुहान से, जो एक वुहान का जो औद्योगिक नगर है और वहाँ का जो एक उनका साइंटिस्ट नगर भी है। निम्न में से किस जंतु के पैरों में खुर नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी लगेगा। अब खुर देखने तो नहीं जाएंगे हम लोग हर किसी के। गीदड़, हिरन, जेब्रा, घोड़ा। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जंतु के पैरों में या किस जानवर के पैरों में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका गीदड़। गीदड़ के पैरों में खुर नहीं पाए जाते हैं, बाकी जो है सभी के पैरों में खुर पाए जाते हैं। आप जो है हम लोग गांव परिवेश के रहने वाले हैं या जहाँ कहीं के भी रहने वाले हैं, इस चीज़ को अक्सर देखते रहते हैं। तो जो गीदड़ होता है उसके पैर में खुर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका 32 का गीदड़। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फलों के जो है मीठे स्वाद का कारण क्या है, ये देख लेते हैं। माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। इनमें से ऐसा कौन सा जो है गुण है जो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है? तो इसका सही आंसर आपका होगा डी, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है आपका डी, यानी कि सबसे मीठा
लैक्टोज आप जानते हैं खट्टा होता है, राइबोस आप जान ही रहे हैं फाइबर होता है, लैक्टोज तो हो ही गया, माल्टोज भी है। इसके बाद में फ्रक्टोज जो है ये फलों का दूसरा नाम है, फलों के मीठे कारण जो होता है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, तो इसका जो मुख्यतः कार्य होता है वो फलों में पाई जाती है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड्स है, क्या है, एक मोनोसैकेराइड्स है। आगे देखते फिर उत्तर प्रदेश परिवेश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? जो कन्या सुमंगला योजना है ये किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। कन्या सुमंगला योजना है क्या? कन्याओं के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा 15,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। 2 कन्याओं के जन्म तक आपको ये मदद मिलेगी, तीसरी कन्या पर नहीं मिलेगी। या तो आपने बच्चे को गोद लिया हो या अनाथ आश्रम से लाए हो, कहीं से भी लाए हो, 2 कन्याओं तक सीमित थी, तीसरी बच्चे पर ये व्यवस्था नहीं है। तो कन्या सुमंगला योजना जो है वो योगी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य सरकार की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो ये जो है योजना ये भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। ये जो है एक उत्पाद एक योजना, जिसको भारत सरकार ने भी लागू कर दिया है पूरे देश में, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में कहाँ से होता है? जो गोमती नदी है इसका उद्गम राज्य के किस शहर से होता है? तो उसमें दिया हुआ है पीलीभीत, जौनपुर, कन्नौज, लखनऊ। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीलीभीत। गोमती नदी मैदानी भाग से उत्पन्न होने वाली एकमात्र नदी है उत्तर भारत की। जो पीलीभीत में एक फुल्लर झील है, फुल्लर झील से ये उत्पन्न होती है, और ये लखनऊ इसी शहर के किनारे बसा है। लखनऊ, जौनपुर जो है इसी नदी किनारे बसा हुआ है। कन्नौज ऐतिहासिक नगर है, रामगंगा जिसे काली नदी भी कहते हैं, और गंगा के तट पर कन्नौज बसा हुआ है। तो ये कन्नौज हो गया, लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया। पीलीभीत से आपकी गोमती नगर का जन्म होता है, पीलीभीत की फुल्लर झील से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की स्थापना की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में ही एम्स है, उसके बावजूद भी अब कई एक एम्स हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस शहर में एम्स की स्थापना की जा रही है? तो इसका जो है सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी महोबा। तो इसका जो है सही आंसर होगा गोरखपुर। गोरखपुर में तत्कालिक प्रभाव से एम्स की स्थापना की गई, क्योंकि अभी जो है कुछ हाल ही में 200 बच्चों की मौत हो गई थी गोरखपुर में जापानी इन्फ्लेटाइसिस बुखार की वजह से, जिसे हम जापानी बुखार भी कहते हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं अपनी गाँव की भाषा में। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे काफ़ी बच्चों की मौत हो गई थी, जिससे वहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 6 एम्स का अलाउंस किया गया, और 6 एम्स में से जो है 1 एम्स जो है आपके गोरखपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। देखते हैं आगे। इसी अगली कड़ी में हम कल आपसे भारत के कुछ पड़ोसी देश और राज्यों की योजनाएं, राज्यों की राजधानी और कुछ राज्यों के नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन की भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर या जो भी है कोई केस स्टडी अपलोड करेंगे तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, ये हम चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।